डीएनए में जाओगे तो रामदेव का डीएनए भी नकली है, क्योंकि पिछली बार दिल्ली से सलवार पहन के भगा था। इस बार सरकार बदलेगी तो हमने उसके लिए पेटीकोट रख रखा है, वो पहन के भगेगा। मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे और भारत को हवाई जहाज मुक्त बनाएंगे। जब भारत की एयरलाइंस ही नहीं है तो हम कौन से हवाई जहाज में जाएंगे? एयरपोर्ट किस लिए बनवा रहे थे? हैं उद्योगपतियों के लिए। रात को तो सारे टल्ली मिलेंगे, ये मंत्री संतरी सारे। क्यों? कि देश की जनता की दलाली का हराम का पैसा खा रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि गरीब आदमी बस से जा रहा है तो उसका किराया बढ़ गया। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे हरिंदर ताऊ के साथ। और ताऊ, आपसे एक जो सवाल आजकल काफ़ी मुद्दे में है, काफ़ी मुद्दा जो गरमाया हुआ है, उस पर बात करनी थी हमें। बाबा रामदेव को जानते हैं, देश को उन्होंने जो स्वदेशी चीज़ें हैं वो दी हैं, बिजनेस काफ़ी फैला है उनका। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जब सरकार अच्छी होगी, ईमानदार होगी तो 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है। क्या भरोसा नहीं रहा उनको कि पेट्रोल 30 रुपये लीटर कभी होगा, या सरकार ईमानदार नहीं लगती उनको? अब देखिए, उसको 11,000 करोड़ का एक ठेका मिल गया, नोएडा में फैक्ट्री के लिए प्लॉट मिल गया, तो उसकी जुबान बंद हो गई। तो ट्वीट क्यों हटा दिया? ट्वीट क्यों हटाया? फिर आप जैसे पकड़ोगे, कभी हम जैसे लिकाड़ के दिखा दें, देखो 2.25 आंख का ट्वीट है ये, तो सबूत हटा रहे हैं। सबूत छुपा रहे हैं। लेकिन वो कैसे छुपाएंगे? उसने तो टीवी चैनलों पे बैठ बैठ के कहा है, कहाँ से हटाएंगे? देखिए, ये देश के साथ गद्दारी है। और कहते हो स्वदेशी बेच रहा हूँ, भाई ये भी एक छोटी सी दुकान खोल लो बैठा, ये भी एक छोटी सी दुकान खोल लो बैठा, इसने भी खोल रखी, तो ये भी तो भारत का ही माल बेच रहे हो। वो कौन सा नया स्वदेशी लाया? बस इतना करा है कि किसान का गेहूँ सस्ते में खरीद के पैकेट में बंद करके उस पे MRP लिख के, जिस किसान को MSP नहीं दे रही सरकार, उसी किसान के माल पे लाला रामदेव MRP लिख के इस देश की जनता को ही बेच रहा है। ये वो गद्दारी है देश के साथ। नहीं, इससे पहले जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे तब इन्होंने कहा था कि साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहेंगे। देखिए, फिर अगर मैं साइकिल चला रहा था तो मेरे से कहने लगे तू तो किसी पार्टी का हो गया। ये भी तो युद्ध है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, ये शब्द रखते हैं ये। हम तो साइकिल चला लेंगे, हम तो पैदल भी चल लेंगे, पर ये बताओ, इस रामदेव का नूक है मेरा बैंक में खाता नहीं, मेरे पे एक पैसा नहीं, तो फिर ये लंगोट वाला हवाई जहाज में कैसे घूमता है? भाई वो टिकट कहाँ से? टर्नओवर है उनका। वो तो नूका है, मेरा तो कुछ भी नहीं। वो तो नूका है, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो देश से झूठ बोल रहा है, और उससे आज तक कोई टैक्स नहीं दिया उसने। ये देश के साथ गद्दारी है। बिजनेसमैन से टैक्स नहीं लिया जा रहा। मोदी की सरकार है, मोदी का यार है, क्योंकि अडानी और अंबानी को ज्यादा दे रहा था, इसके दर्द हुआ, इसने भी कहा, तो 11,000 करोड़ का ठेका इसे भी दे दिया। बोला चुप बैठ जा, बोलिए मत। तो अब नहीं निकल रहा। अब क्यों देश के सामने नहीं आ रहा? देखिए, या तो मैं एक निष्पक्ष रहूं, चाहे इसकी सरकार हो चाहे इसकी सरकार हो। हमने कांग्रेस की सरकार को भी नहीं बख्शा गलत नीतियों पे, हमने बीजेपी की सरकार को भी नहीं बख्श रहे गलत नीतियों पे। और ये कांग्रेस को कोस कर अपना धंधा बना गया। 12 साल तक देश की जनता से कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। अब ये सब जो है काम धंधा छोड़ के योग पे लग गए, अब लेने धंधा शुरू कर दिया। एक और ट्वीट किया था उन्होंने कि अगर ईमानदार वित्त मंत्री आए देश में तो जितना काला धन है वो एक दिन में वापस आ जाएगा। काला धन कहाँ गया फिर? उसी के ट्वीट के देख लो। इसका मतलब देश में जितने वित्त मंत्री आए सारे बेईमान आए। अभी जो है वित्त मंत्री बेईमान, इसे तो ABCD का भी पता नहीं देश का। प्याज महंगे होते तो कहती मैं प्याज नहीं खाते। अब ये कोई तरीका है देश को?
इनका एक मंत्री कहता है पेट्रोल डीजल सस्ता है, अभी और महंगा करेंगे। देश की 5% जनता सिर्फ पेट्रोल और डीजल को यूज करती है। इन मूर्खों को, आप लोग किसान हैं और गाड़ियां यहाँ भरी पड़ी हैं। इनको छोड़ दीजिए। उनसे मूर्खों से ये पूछो, अगर डीजल पे 1 रुपया बढ़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। हर चीज महंगी होती है क्योंकि माल भाड़ा डीजल के माध्यम से जाता है। तो इन्हें ये नहीं पता, ना उसे वित्त मंत्री को पता, ना देश के प्रधानमंत्री को पता, क्योंकि फर्जी डिग्री वाले और एक चिलम पीने वाले, तो इन्हें पता क्या होगा देश। लेकिन मंत्री ये भी तो कहते हैं ना बीजेपी के कि देखिए अभी बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सस्ता है डीजल पेट्रोल, और बाकी के जो विकास कार्य हैं आप वो भी तो देखिए ना। 100 करोड़ हमने वैक्सीन लगा दी लोगों को। कौन कह रहा? हाँ। कौन कह रहा? योगी जी कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। देखो जो इन्होंने बताया उसी पे बताऊंगा। 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी पहली, और 29 करोड़ लगी दूसरी। दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? अरे वो 71 करोड़ में वे भी तो आ रहे जिन्होंने 2 लग गई, उसे इंगे भी गिन रहे हो और इधर भी गिन रहे हो। देखा क्या जनता का बेवकूफ बना रहे। और उनके भी लग गई जो मरे हुए हैं। अभी जो मर गए 6 महीने पहले उनके भी नोटिस जा रहे हैं, SMS। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार है। और एक चीज हमारी समझ में नहीं आई, देश को बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कहा जा रहा है कि मोदी जी फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। ये देश के साथ गद्दारी है। 35,000 करोड़ का बजट, वैक्सीन आने से पहले बजट पास हुआ था भारत का, उसमें 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए रखा गया था। तो ये तो हमारे बजट का पैसा है, फ्री में कहाँ दे रहा? झूठ। लेकिन देखिए उन्होंने वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में घुमाएंगे। कुशीनगर में उन्होंने उद्घाटन कर दिया। बिल्कुल उन्होंने, देखिए मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में घुमाएंगे और भारत को हवाई जहाज मुक्त बनाएंगे। जब भारत की एयरलाइंस ही नहीं है तो हम कौन से हवाई जहाज में जाएंगे? एयरपोर्ट किस लिए बनवा रहे फिर? हैं उद्योगपतियों के लिए। और हमने कहा ना ये उद्योगपति में तो बाबा रामदेव भी आते हैं। हाँ तो वो चलता है हवाई जहाज में। तो उद्योगपतियों के लिए कार्य करने वाली सरकार है, यो आम जनता की सरकार नहीं है। जिस तरह बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया और पैसेंजर ट्रेन खत्म, 5 रुपए का प्लेटफार्म आज 50 रुपए का प्लेटफार्म टिकट है। 10 रुपए का टिकट था पैसेंजर में, आज 30 रुपए का टिकट है, और वे भी चल नहीं रही। हवाई जहाज बताओ कोई सा बंद है क्या? राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जो AC वाली हैं जिसमें पैसे वाले चले हैं, वो सारी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इस गरीब जनता की पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। है इसकी पैसेंजर ट्रेन चलेगी तो कोरोना आ जाएगा, मोदी रैली करेगा तो कोरोना भाग जाएगा। वैसे ताऊ आपने तो जिक्र कर ही दिया, लेकिन मैं फिर से एक बार ये सवाल दोहराना चाहती हूँ कि जो 95% जो जनता है देश की, उनके पास गाड़ियां नहीं है, वो डीजल पेट्रोल यूज नहीं करते, ऐसा मंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं नहीं यूज करता, मैं बस में तो चलता हूँ, और बस वाले ने किराया बढ़ा दिया, डीजल का रेट बढ़ता ही। ये मंत्री जी को नहीं पता होगा ना? है मंत्री जी को नहीं पता। अरे जब अनपढ़ गुंठा टेक मंत्री बनेंगे और दलाली का पैसा खाएंगे और सांझ को जो है वो इंग्लिश की कौन सी बढ़िया वाली दारू पी के लौट जाएंगे, तो उन्हें क्या पता रहेगा। सच्चाई है ये देश की। आप रात को 11 बजे के बाद किसी भी मंत्री का फोन खटखटा लेना, आपका फोन नहीं मिलेगा। क्यों? कि सारे पी के टल्ली। कौन सा मंत्री फोन उठाता है पहले ये बताओ? अरे दिन में उसका पीए उठा लेगा, थोड़ी बहुत देर में बात करा देगा बड़े लोगों की। रात को तो सारे टल्ली मिलेंगे, मंत्री संतरी सारे। क्यों? कि देश की जनता की दलाली का, हराम का पैसा खा रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि गरीब आदमी बस से जा रहा है तो उसका किराया बढ़ गया। गरीब आदमी का माल ढो रहे हैं, किसान ट्रैक्टर चला रहा है तो उसकी खेती की लागत बढ़ गई, ये नहीं दिखाई दे रहा। देश को स्वदेशी अपनाने की नसीहत देते रहते हैं बाबा रामदेव, और उनके कुछ प्रोडक्ट्स में मिलावट की खबर भी आई थी बीते दिनों। देखो हम तो स्वदेशी अपनावेंगे और ये नेता चीन को ठेका दे देंगे। ये जो रेल सी बनने लग रही है, इसका ठेका चीन पे। पिछली सरकारों ने, आज तक का इतिहास रहा है कि चाइना का बैंक भारत में नहीं खुलने दिया, और इस मोदी ने आके बम्बई में चाइना का बैंक और खुलवा दिया।
हम रामदेव की बात कर रहे हैं ना, उनकी मिलावट की। देखिए, मिलावट की छोड़िए, हमारे देश की जो गाय है इतना गोबर नहीं करती रोज का जितना रामदेव रोज घी बेचता है गाय का। तो कहाँ से आता है? भारत के अंदर कौन सा रामदेव का मधुमक्खी फार्म है जिसमें से रोज 1 ट्रक, 2 ट्रक, 10 ट्रक शहद बेच रहा है? सब चीजें तो स्वदेशी नहीं है, एक भी चीज नहीं है उसकी असली, हर चीज नकली है। अब ट्वीट भी नकली निकल रहा है, डिलीट कर रहे हैं। अरे अगर ज्यादा से डीएनए में जाओगे तो रामदेव का डीएनए भी नकली है, क्योंकि पिछली बार दिल्ली से सलवार पहन के भगा था। इस बार सरकार बदलेगी तो हमने उसके लिए पेटीकोट रख रखा है, वो पहन के भगेगा। चलिए ताऊ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।